ईरान की ये मास्टर क्लास, जी हां, अभी तक की जंग को अगर आप उठाकर देखिए तो आप यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक तरफ दुनिया की सुपर पावर ताकतें और दूसरी तरफ ईरान। और ईरान ने अभी तक की जंग में यह दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल किस तरह से परेशान है और इस जंग से दरअसल अब अमेरिका और इजराइल निकलना चाह रहे हैं। तो इसे कहा जा सकता है कि अभी तक की जंग में, अभी तक की इस कशीदगी और सूरत हाल के बीच ईरान का दरअसल यह मास्टर क्लास है। और आप देखिए कि दरअसल इस जंग में अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं धोखा खा गए हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान ने चीन से लाखों की तादाद में फेक यानी नकली जंगी जहाज, टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अजीमुशान जंगी हिकमत अमली थी जिसे डिकॉय स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ईरान ने बरसों तक अपनी सरजमीन ऐसी डमी फौजी तंसीबात बनाई जो सैटेलाइट और रडार पर बिल्कुल असली नजर आती है। इस मास्टर प्लान के पीछे चंद बड़े मकासद थे कि दुश्मन का माली नुकसान हो। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने अपने महंगे तरीन क्रूज मिसाइल और गाइडेड बम इन नकली टारगेट्स पर जाय कर दिए। और जब दुश्मन नकली जहाजों को निशाना बना रहा था, ईरान के असली फाइटर जेट्स और मिसाइल जेर जमीन यानी अंडरग्राउंड बेसिस में बिल्कुल महफूज थे। इंटेलिजेंस की नाकामी भी यहां पर जाहिर होती है। यह दुनिया की जदीद तरीन निगरानी वाली टेक्नोलॉजी को चकमा देने का एक बड़ा तरीका था। ईरान ने चीन की मदद से ऐसे हवा भरे और फाइबर ग्लास के मॉडल तैयार किए जो न सिर्फ दिखने में असली थे बल्कि इनमें से ऐसी हरारत यानी हीट या गर्मी निकलती है जो दुश्मन के हीट सीकिंग मिसाइल्स को अपनी तरफ खींच लेती है। दरअसल जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दुश्मन को उलझन में डालकर भी जीती जाती है। आप देखिए कि नकली एयर बेसेस बनाए गए और कई इलाकों में दर्जनों नकली रनवे और जहाज भी खड़े किए गए। इसी तरह से डमी एयर S-300 डिफेंस सिस्टम के ऐसे मॉडल्स जो दुश्मन के पायलट्स को खौफजदा करने के लिए काफी हैं, वो भी बनाए गए। यानी नफसियाती तौर पर भी ईरान ने इस जंग में बरतरी हासिल की। दुश्मन को दरअसल यह लगता है कि उन्होंने ईरान की कुव्वत खत्म कर दी, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। आप देखिए कि किस तरह से ईरान आज भी तकरीबन 3 हफ्ते इस जंग को हो चुके हैं, लेकिन ईरान आज भी पूरी मजबूती के साथ इसी वजह से डटा है। और आपको याद होगा कि एक बयान पासदाराने इनकलाब की तरफ से आया था, ईरान की जो फौज है उसकी तरफ से आया था कि अभी तो उसने अपने लेटेस्ट हथियार नहीं निकाले हैं, अभी तो वो पुराने हथियारों से ही एक तरह से दुश्मनों पर हमला कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब हालिया दिनों ईरान की तरफ से सिजिल मिसाइल की बात करें या क्लस्टर मिसाइल की बात करें, ये लेटेस्ट मिसाइल है जिनका इस्तेमाल ईरान ने किया है। लेकिन वो भी 3 हफ्तों के बाद, जब 3 हफ्ते में इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क एक तरह से पस्त हो चुके हैं। और ऐसे में अब बड़े पैमाने पर ईरान आप देखिए कि हमले कर रहा है। ईरान न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरब का रियाज हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, हर जगह पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि बगदाद में भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। और इसके अलावा इजराइल के अंदर तो हाहाकार मचा हुआ है। पूरे इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल का सबसे बड़ा यानी आईडीएफ और इजराइल का जो सबसे अहम एयरबेस है बिन गोरियन एयरपोर्ट, उसे बुरी तरह से अब ईरान ने तबाह कर दिया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट का जितना भी सिस्टम है वो एक तरह से तबाह हो चुका है। बिन गोरियन एयरपोर्ट अब इस लायक नहीं रहा है कि यहां से कोई एक तरह से एयर ऑपरेशन अंजाम दिया जाए। तो ऐसे में इजराइल के अंदर मौजूद इजराइल का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा एयर बेस ईरान ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि आईडीएफ के जितने ठिकाने हैं उन्हें एक तरह से तबाह किया जा रहा है। इजराइल के अंदर जहां जहां पर गोडाउन्स बनाए गए हैं, जहां पर असलहा और गोला बारूद आईडीएफ को और इजरायली सेना का रखा जाता है, वहां पर भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए
कि इजराइल के अंदर शुमाली यरूशलेम से लेकर तल अबीब तक, यानी पूरा जो खित्ता है, पूरा जो मुल्क है, वो अब एक तरह से ईरान के टारगेट पर है और ईरान लगातार अब इस तरह के हमले कर रहा है। अब इजराइल के अंदर से इस जंग को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी हिकमत अमली को लेकर एक तरह से ये आवाजें उठ रही हैं और इजराइल के अंदर ये कहा जा रहा है कि बगैर सोचे समझे ये जंग दरअसल लड़ी जा रही है, इस वजह से इतना ज्यादा नुकसान इजराइल का हो रहा है। दरअसल नुकसान ईरान का भी हो रहा है। ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान इजराइल के अंदर हो रहा है, इतना नुकसान दरअसल इजराइल ने सोचा नहीं था, बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोचा नहीं था। क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इजराइल की, उसके मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी से जिस दिन से जंग शुरू हुई है, उसके बाद से तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग इजराइल में जख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं। बहुत सी इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मलबे के नीचे लोग एक तरह से दबे हुए हैं। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से खत्म हो गया है और ऐसे ऐसे ड्रोन्स के जरिए से ईरान हमले कर रहा है कि 100 मीटर के अंदर जेर जमीन या टनल जो बनाए गए हैं, वहां तक भी यह हमले एक तरह से कारगर साबित हो रहे हैं और लोग इसमें बुरी तरह से फंस रहे हैं। तो लगातार, और अब ईरान ने अपने हमलों में और शिद्दत लाई है। ईरान और मजबूती के साथ लगातार हमले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जंग में अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से फंस गए हैं और अब वो बाहर निकलने की इस जंग से एक तरह से हिकमत अमली बना रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस जंग से बाहर कैसे निकला जाए।